बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में। नए देखने वालों के लिए अर्ज़ है कि ये क़िस्तवार प्रोग्राम एक ऐसे ख्याल पर मबनी है जिसमें जन्नत और दोज़ख का एक फ़र्ज़ी तस्वुर पेश किया गया है, जहां गुनहगार और अल्लाह जिनसे राज़ी हुआ वो लोग मौजूद हैं। इस ख्याल का कोई मजहबी पहलू नहीं है। चलते हैं क़िस्त नंबर 16 की जानिब, जहां मौलाना सैयद मौदूदी इमरान खान से सवाल कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि आपके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान की मुक़्तदरा या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप ख़तरा हैं, जो दुनिया के अमीरों या सरमायादारों का एक क्लब है और उनकी ये लड़ाई है कि दुनिया को इनमें से कौन ग़ुलाम बनाएगा। ये चंद ग्रुपों में बिलाग के नामों से पहचाने जाते हैं। इन ग्रुपों के पास इस खेल को खेलने के लिए अगले 10, 20 या 30 साल तक का वक्त है, या इससे भी ज़्यादा वक्त हो सकता है, जबकि पहला काम ये सारे ग्रुप अंजाम दे चुके हैं कि इस ज़मीन पर बसने वालों को मुख्तलिफ हीले बहानों से ये ग़ुलाम तो पहले ही बना चुके हैं, जिसमें इनका सबसे बड़ा हथियार इनके मालियाती इदारे हैं। और आज की दुनिया हर तरह की आसाइश हासिल करने की ग़ुलाम बन चुकी है और हर इंसान ने अपनी ज़रूरियात मालो ज़र को बना लिया है। और आज का इंसान दौलत जमा करने की हविस में नवाज़ जरदारी और बहुत से दीगर अफराद की तरह अंधा हो चुका है। बस अब इन ग्रुपों की इन ममालिक पर कब्ज़ा करने की लड़ाई बाकी है। मौलाना मौदूदी पूछ रहे हैं कि सवाल मेरा इस तनाजुर में यह है कि पूरा पाकिस्तान अब आपको मसीहा समझता है, जबकि आप तो खेल का हिस्सा ही नहीं है, चूँकि आपको तो अगले 10 सालों से पहले ही हमारे पास आ जाना है और आप बज़ाहिर इस हिस्से में आने का इम्तिहान पास कर चुके हैं। तो आपने जमात इस्लामी या अमेरिका के सियासी निज़ाम की तरह अपनी पार्टी में मजबूत तंजीम साजी क्यों नहीं की कि आपकी पार्टी में आपके बाद जूतियों में दाल न बटे। आपकी पार्टी तंजीम साजी के एतबार से इतनी कमज़ोर है कि इसे तोड़ना नहायत आसान है, जो अभी से बिगड़ने की सिमत चल पड़ी है। इमरान इस सवाल से परेशान नज़र आ रहा है और एतराफ़ करते हुए कह रहा है कि मुझे शिद्दत से इसका ख्याल आता है कि मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है और इस मरहले पर जब मुझे सियासत समझ में आने लगी है तो बहुत देर हो चुकी है। माजी करीब में भी मैंने एक भयानक गलती की है, एब्सोल्युटली नॉट कहकर। अब मेरी पहली तरजीह जेल से निकलते ही तंजीम साजी है और बाहर तो मैं अब निकल ही रहा हूँ, मगर शराइत मेरे सामने बहुत कड़ी रखी गई है। अब मुझे खेल को कम वक्त में एक दूसरी हिकमत अमली से खेलना है ताकि दुनिया में कमज़ोर और गरीब का कुछ भला हो सके। अचानक कायदे आज़म बोल पड़ते हैं, आज जितने भी साफ़ी हजरात अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं और जो एक नंबर भी हैं, क्या इनके कलम और प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान में कोई तब्दीली आती है या वो महज कैंसर का इलाज नज़ले की दवा की मानंद करते हैं। जबकि शायर मशरक़ ने तो उस वक्त ये बात कही थी जब कलम तलवार की मानंद काम करता था, और उन्होंने कहा था, जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। उन्होंने कतई आर्टिकल 6 की परवाह नहीं की थी। आज के दौर में दहकान का तर्जुमा मिडिल मैन है, जो शब रोज़ मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाता है और इसे लुटेरे सियासतदान और उनके हवारी लूट लेते हैं। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि मेरा मशवरा है, अभी वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए थे कि भुट्टो ने महफिल के इख्तिताम का ऐलान कर दिया है, चूँकि आज की निज़ामत के फ़राइज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़िम्मे हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जहां कायदे आज़म कोई मशवरा दे रहे हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, यार जिंदा, सोबत बाकी, अमरीका और पाकिस्तान जिंदाबाद।